हाँ देख लो, ये पॉक्स एक्सरसाइज थर्ड में हमारा फोर्थ लास्ट पीरियड में हमने 3 क्वेश्चन लिए थे। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देख लो। हाँ, एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन देख लो क्या है। ये स्मॉल साइड, स्मॉल दो साइड सब ये एंगल है ना। फॉर एनी ट्रायंगल देख लो, फॉर एनी ट्रायंगल ABC है, A इक्वल टू √3 + 1, देन B इक्वल टू √3 - 1 और एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। अब हमें सॉल्व द ट्रायंगल, यानी दो साइड और एक एंगल है, यानी वी हैव टू फाइंड दो साइड जाने के बाद एक साइड मिलता और एक एंगल लेने के बाद दो एंगल बचते, तो एक साइड और दो एंगल होणार। आपल्याला इथं दोन साइड आणि एक एंगल दिलेला आहे। आपल्याला काय पाहिजे आता, ही दोन म्हणजे तिसरी साइड आणि हे एक एंगल मीन्स आणखी दोन एंगल पाहिजे। तर हा दोन साइड एंगल, दोन साइड आणि एंगल समजता ना। यूजिंग देख लो क्या है ये, दोन साइड आणि एंगल कोसाइन रूल वापरू आपण। कोसाइन रूल क्या है, कोसाइन रूल सी के लिए cos c इक्वल टू b² + c² - a² चलेगा बाय 2bc है क्या, ये देख लो cos c के लिए है ना, b² + c² - a² बाय 2bc है। हाँ वहां पर क्या क्या मिलता है देख लो। हाँ c के लिए साइड c, बाद में ये AB है और ये एंगल है। हाँ देखो ये cos c के लिए क्या है, ये cos c यानी cos 60 डिग्री, b² यानी और √3 - 1 का स्क्वायर, √3 + 1 का स्क्वायर माइनस a² है, सॉरी क्या है ये b² + a² और माइनस क्या है c², ये c² बाय 2 * bc यानी और √3 - 1 √3 प्लस है cos 60 यानी और √3/2 a - b होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab + b² है ना। a - b होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab + b² अगेन a² प्लस 2ab + 1 माइनस c² बाय 2 * a - b + b यानी और a - b, दो दो कैंसल, 2 √3 ये है ना कितना, ये 2 ये साइड में आओ, ये कैंसल, कितना बचता है ये 3 और 3 6 और ये 2 8 माइनस c² यानी c² इक्वल टू 8, कितना ये है, ये 3 और 3 6 और 2 8। हाँ देख लो √3, हाँ 2 टू द कितना आता है ये, सॉरी एक ही 2 है यहाँ पर, एक 2 कैंसिल होता ना, ये 2 ऊपर आता है। हाँ कितना ये c² देख लो, c² कितना आता है ये माइनस, कितना ये देख लो एग्जैक्ट सही क्या है वो देख लो। हाँ क्या आता है ये c² इक्वल टू 8 माइनस कितना ये 2√3 मिलता है इसका, है ना। वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ c², देख लो कुछ है, कुछ हो सकता, a b और ये c है, एंगल c, a b और ये एंगल c, यहाँ पर √3 - 1 √3 + 1 3 - 1 यानी 2, ये 2 ऊपर आता है यानी 2√3 राइट, 2√3 इधर क्या है ये 3 4 और ये 4 यानी 8। हाँ यानी कुछ मिलता है यहाँ पर, c² के लिए वैल्यू नहीं मिलता, यहाँ पर हम यूज करेंगे अगेन। अब ये साइन रूल यूज करो, देख लो क्या है यार साइन रूल, क्या ये a sin a इक्वल टू b sin b इक्वल टू क्या ये c sin c। क्या हो सकता है ये √a यानी व्हाट क्या है √3 + 1 sin a है इक्वल टू √3 - 1 sin b इक्वल टू क्या आता है c, मालूम नहीं ये क्या है c यानी और sin 60। हाँ कुछ हो सकता है यहाँ पर, है ना, ये दोनों में से एक वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये c² के लिए होना, एक बार ये वैल्यू देख लो। हाँ
वैल्यू एक बार देख लो बराबर क्या है ये, है ना, ये सी स्क्वायर के लिए हमारे पास 60 सॉरी क्या हुआ ये कि बराबर है पूरा देख लो, सॉरी ये cos 60 देख लो, सॉरी cos 60 मैंने sin 60 का वैल्यू लिया था, cos 60 यानी व्हाट 1/2 है ना, cos 60 यानी व्हाट ये 1/2 ये कैंसल, ये है ना कितना आता है ये 3 - 1 यानी 2 आता ऊपर यानी व्हाट देखो सॉरी ये c स्क्वायर इक्वल टू 8 - 2 यानी c का वैल्यू कितना आता है ये 6 आता है यानी √6 है। हाँ देख लो यहाँ पर आओ कितना ये c के लिए कितना आता है ये √6 आता ये √6 है। हाँ देख लो क्या आता है ये, हाँ अगेन हाँ √3 + 1/√6 है। देख लो क्या है ये sin 60 का वैल्यू यहाँ पर हम sin 60 के लिए √6/sin 60 यानी व्हाट √3/2 है। √3/2 क्या मिलता फिर √3/2 यानी √3 + 1/sin A √3 - 1/sin B इक्वल टू 3 टू आता है √2/2 यानी व्हाट √3 + 1/sin A √3 - 1/sin B इक्वल टू 1/√2। अब हमें एंगल मिल जाता है, देख लो बराबर क्या है ये, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ऑलरेडी है ना, यहाँ तक मालूम है तुम्हें। अब मैं आगे यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा तुम्हें। देख लो क्या है ये, एक एंगल ले लो बाकी नॉट नेसेसरी, तीसरा अपने आप आ जाता। क्या ये √3 + 1 क्या ये आता ये है ना, ये 1/√2 आता है। देख लो क्या है यार साइन ये √6 √3 2 जा ये √2/2 यानी 1/√2 आता है। देख लो क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको। हाँ इनटू क्या है ये 1/√2 ऊपर आता नहीं, ये ऊपर √2 आता है। ये देख लो क्या है यार, ये जो है ये √2 ऊपर ये जाता ना ऊपर, यहाँ पर और एक गलती है, यहाँ पर 1/2 फिर कितना था ये 2√2 है। देख लो आ गया, हाँ √3 + 1 है बाय 2√2 इक्वल टू sin A। क्या मिलता है ये √3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू 1/√2 इक्वल टू sin A है। sin A इक्वल टू √3/2 sin 60 1/√2 यानी cos 45 प्लस ये क्या है cos 60 इंटू sin 45 है। क्या आता हमारे लिए फार्मूला है नहीं, sin cos sin यानी व्हाट sin 6 अल्फा प्लस बीटा यानी 60 + 45 यानी क्या मिलता है हमें sin A इक्वल टू sin कितना है 105 है। ये साइन है, therefore A इक्वल टू 105। हाँ क्या है हमारे पास C इक्वल जितना है 60 है ना, क्या मिलता फिर यू कैन टेक डायरेक्टली कितना था B इक्वल टू 15 आता, B इक्वल टू 15 है। ये ट्रायंगल के लिए क्या है हमारे पास सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल यानी व्हाट पहला क्या हुआ ये C का वैल्यू है √6 और दूसरा यानी व्हाट ये A और B के लिए ये है तुम्हारे लिए सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। देखो ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 5। इसके ऊपर भी 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आर सॉल्व हियर और 3 तुम्हारी होमवर्क। हाँ देख लो ये सेकंड पार्ट में मैंने 3 पार्ट बनाए हैं, इसमें कॉस एक्सरसाइज जो है थर्ड में 3 पार्ट में ये पहला पार्ट चल रहा है। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सॉल्व द ट्रायंगल। हाँ क्या है सॉल्व द ट्रायंगल in which C equal to 3.4 angle A
equal to 25 degree and angle B equal to 85 degree. Solve the triangle यानी बचा हुआ पार्ट क्या होना, C एक साइड है यानी दो साइड बचे, दो एंगल है यानी तीसरा एंगल ना, क्या है ये फॉर एनी ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है। हाँ, एंगल A के लिए क्या है 25, एंगल B के लिए 85 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 है। एंगल C इक्वल टू 180 माइनस कितना आता है 110 यानी एंगल C कितना आया 70 आया। हाँ, एक साइड बचा हुआ है ना, यूजिंग साइन रूल देख लो, यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल क्या है a बाय साइन a है ना, ये हमारे पास तीनों एंगल है ना BBC और एक साइड है यानी साइन a बाय साइन a, b बाय साइन b और c बाय साइन c। क्या है a बाय साइन a यानी साइन 25 डिग्री, b बाय साइन b यानी साइन 85 डिग्री और c यानी 3.4 बाय साइन c यानी साइन 70 डिग्री। अब दोस्तों 25, 85, 70 ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इनके वैल्यू यू हैव टू फाइंड यूजिंग लॉग टेबल। नहीं तो फिर तुम्हारे लिए क्वेश्चंस में अवेलेबल रहते हैं, यू आर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन और यू कैन यूज लॉग टेबल। अब मैं यहाँ पर तुम्हें लॉग टेबल में से वैल्यू एज इट इज बताऊंगा, इनके लिए देख लो क्या है साइन 25 के लिए देख लो कि अब मैं a के लिए इसको ऐसा सॉल्व करूंगा, a इक्वल कितना है 3.14 इनटू ये साइन 25 बाय साइन 70, 3.4 इनटू साइन 25 का वैल्यू यूजिंग लॉग टेबल साइन रूल 0.4226 लॉग टेबल में है। अगर हमारे आफ्टर लॉकडाउन पीरियड शुरू होने के बाद ये लॉग टेबल के लिए मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। देन ये बाद में नीचे है उसका वैल्यू साइन 70 होना, साइन 70 यानी व्हाट 0.9397। अब इसके कैलकुलेशन के लिए तुम फिलहाल कैलकुलेटर, लॉग टेबल और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये एडजस्ट कर लो। हाँ, ये एडजस्ट कर लो। a इक्वल टू लॉग टेबल का तुम्हारे लिए पढ़ाऊंगा तुम्हें, लॉग टेबल बताऊंगा मैं। अब फिलहाल यहाँ पर देख लो इनका जो वैल्यू है ये डायरेक्ट आंसर मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड करूंगा 1.529 यानी व्हाट अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या है a इक्वल टू 1.53 ये है इसका वैल्यू। अब यहाँ पर ये साइन और ये दोनों साइन रूल है हमारे लॉग टेबल में है और ये दोनों का प्रोडक्ट और ये डिवीजन कैलकुलेटर नहीं तो फिर लॉग टेबल यूज करो फिलहाल। देख b के लिए क्या है यार, b के लिए ऊपर लो 3.4 इनटू साइन 85 बाय साइन 70 ये 3.4 इनटू साइन 85 साइन 70 के लिए 9397 85 के लिए लॉग टेबल में उसका वैल्यू है तुम्हारे लिए 0.731 देख लो ये 0.9962 b इक्वल टू अब ये दोनों का इनटू कर लो और इसे डिवाइड कर लो, लॉग टेबल यूज करो नहीं तो फिर फिलहाल तुम कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं। अब फिलहाल लॉग टेबल देख लो वहां पर ये है 3.604 एंड b का वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.6 ये है ना। ये एंगल ये सी एंगल थर्ड एंगल हुआ नहीं, ये थर्ड एंगल और ये दो साइड ये हमारे सॉल्यूशन था। देख लो देख 6 के लिए प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए यहाँ पर देख लो प्रॉब्लम नंबर 6 ये 6 के लिए इन ट्रायंगल ABC A इक्वल टू 60 डिग्री B इक्वल टू 3
C equal to 8. Find A and also find circumradius. Also find A and also find circumradius. According to your new syllabus, ये proof है, थ्योरम है, मैंने तुम्हारे लिए शीट में दिया है. Circumradius ऑफ ट्रायंगल. क्या है देख लो. दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल कंपल्सरी कोसाइन रूल यूज करो. कभी भी याद रखो, दो साइड और वन एंगल यानी अलग. ये BC साइड और एंगल ये है, देन कोसाइन रूल इजी है. You can get the third side using cosine rule. देखो हम कहां से भी यूज कर सकते. ये देख लो, ये क्या है. using for any triangle ABC using cosine rule. using ये है cosine rule. कोसाइन रूल के लिए क्या है ये. क्रॉस A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2 BC. क्या है यार ये. क्रॉस 60 B स्क्वायर के लिए 9 C स्क्वायर 64 माइनस A स्क्वायर बाय 2 इंटू 3 इंटू 8 है ना. 2 into 3 into 8 cos 60 के लिए cos 60 यानी 1/2 964 और ये 973 माइनस A स्क्वायर बाय 2 into 3 into 8 है. कितना आता है 24 इक्वल टू 73 माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 73 माइनस 24 A स्क्वायर इक्वल कितना आता है ये 9 और ये 4 यानी A का वैल्यू कितना आ रहा 7 है ना. A के लिए क्या है वैल्यू 7. ये 7 है, ये मिला 7. सर्कमरेडियस मालूम है फार्मूला. वी नो सर्कमरेडियस के लिए A बाय साइन A, B बाय साइन B और C बाय साइन C इक्वल टू 2R. राइट. A यानी व्हाट 7 साइन A है. साइन A यानी साइन 60 इक्वल टू 2 इंटू R है. देख लो क्या है A बाय साइन 60 यानी व्हाट रूट 3/2 इक्वल टू है ये 2 आता है नीचे. ये 2 नीचे लो. रूट 3/2 है इक्वल टू ये 2 और 2 नीचे लो, ये 2 आता है यहाँ पर कैंसिल. यानी R इक्वल टू कितना ये सर्कमरेडियस R इक्वल टू 7/√3 यूनिट. ये है सर्कमरेडियस. देख लो ये है 6 नंबर का क्वेश्चन. सर्कमरेडियस मिला हमें वहां पर R कैपिटल R यानी 7/√3. देख लो. देख अभी क्वेश्चन नंबर 7 देख लो. क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जैसा. ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए लॉग टेबल का यूज है वहां पर. कैलकुलेटर सॉल्व द ट्रायंगल. सॉल्व द ट्रायंगल in which A equal to 72 centimeter, angle B equal to 108. Then angle A equal to 25. Solve the triangle यानी 3 साइड और 3 एंगल. लेकिन हमारे पास क्या है सिर्फ यहाँ पर 2 एंगल और 8 साइड. Solve the triangle यानी we have to find remaining parts, remaining sides. remaining 8 साइड है यानी 2 साइड होगा, 2 एंगल है यानी 8 एंगल. ये देख लो ये क्या है. यहाँ पर हम ये 7 क्वेश्चन है. बाद में 3 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू ऑन दिस पॉइंट. ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है ना. देख लो.
एक साइड दो एंगल, एक साइड और दो एंगल है यूजिंग साइन रूल फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी। हाँ क्या ये ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी है। ए यानी 72 बाय साइन ए मालूम नहीं, बी बाय साइन बी यानी साइन 108 और सी बाय साइन सी यानी साइन 25 है। इसको हम ऐसा ले सकते हैं, देख लो ये 72 बाय साइन ए बी बाय ये 108 साइन 108 यानी व्हाट 180 माइनस 72 इक्वल टू सी बाय साइन 25। अब क्या ये इतना, ये 72 बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, राइट। 108 यानी व्हाट 180 माइनस 72 साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा इक्वल टू सी बाय साइन 25, राइट। 72 इंटू साइन 72 बाय है। अब ये कौन सा मिलेगा यार हमें, ये बचा ना एंगल, यहाँ पर एंगल ले सकते हैं हम, पहले एंगल लेंगे, कितना बचा ये एंगल a प्लस बी प्लस सी, कितना था ये साइन ए का, तुम डायरेक्ट ले सकते हैं ना साइन ए के लिए है। यहाँ पर ले लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, डायरेक्ट ले लो तुम, कितना था ये 108 प्लस 25 यानी 33 है ना, 180 माइनस 133 है ना, 180 माइनस 133 यानी 47 आता ना 47, ये साइन 47 यहाँ पर है साइन 47 इक्वल टू बी एंड देख लो 72 इंटू साइन 25 बाय साइन 47 इक्वल टू सी। अब दोस्तों देख लो, इसके लिए टेंशन मत लो, ये वैल्यू तुम्हें लॉग टेबल में अवेलेबल है। साइन एक्चुअल साइंस में साइन 72 का 0 डिग्री में देखना, साइन 47 का 0 डिग्री में देखना, साइन 25 का 0 डिग्री में, साइन 47 का 0 डिग्री में, इनके वैल्यू 72 इंटू ये देख लो, इसका वैल्यू तुम्हारे पास 72 के लिए वैल्यू है तुम्हारे लॉग टेबल में, 72 के लिए तुम्हारे पास साइन 72 .9511 और 47 के लिए दोस्तों देख लो, 47 के लिए साइन 47 का वैल्यू कंपल्सरी तुम्हारे लिए देख लो क्या है ये 0.7314 है, 0.7314। हमें बी होना, वैल्यू देख लो बी के लिए है, बी और सी के लिए दोनों के लिए है, सॉरी क्या है ये ए एंगल 25 है, ए एंगल यानी व्हाट ए 25, बाद में बी 108 और सी के लिए कितना है, सॉरी ये 47। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लो ये 25, हाँ यहाँ पर 25 और यहाँ पर भी कितना था 25, हाँ ये 72 और कितना था ये 47 है। देखो 72 है 25 के लिए यहाँ पर होगा इक्वल टू बी 72 इंटू 47 और ये 25 के लिए यहाँ पर 47 के लिए 7314 और साइन 25 के लिए हमारे पास वैल्यू है, लॉग टेबल से यूज करना 0.4226। अब तुम ये दोनों का यूजिंग कैलकुलेटर और लॉग टेबल दोनों का प्रोडक्ट लो, उससे डिवाइड करो, ये दोनों का प्रोडक्ट लो उससे डिवाइड करो, यू विल गेट, देख लो ये बी के लिए और सी के लिए ये यूनिट्स वी हैव गिवन, हमारे पास सेंटीमीटर यूनिट है, बी के लिए हमारे पास उसका वैल्यू है 162 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है
162 सेंटीमीटर बी के लिए। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 162। अब सी के लिए सॉल्व करो, यू विल गेट वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलता 124.6 सेंटीमीटर। देख लो ये दोनों आंसर्स है अप्रोक्सीमेटली बी और सी के लिए। अब ये जो है ना, यहाँ पर भी ले सकते हैं एंगल। ये स्टार्टिंग में यहाँ पर है ना, ये दोनों एंगल का यूज करके हम तीसरा एंगल मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिया 47 क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 108, यानी कंपल्सरी एंगल सी के लिए हमें मिलता 47 डिग्री मिलता। ये है तुम्हारे लिए। अब बाद में तुम यहाँ से स्टार्ट करो, ये एज इट इज है, ये है पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 8th, 9th और 10th विल बी होमवर्क फॉर यू।